हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक पोएम जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। आज हम लोग इस पोएम के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वाई डज स्टीफन स्पेंडर say that the picture and maps in the elementary school classroom are meaningless। इसमें कह रहा है कि वाई क्यों जो है जो स्टीफन स्पेंडर थे। स्टीफन स्पेंडर कौन है? स्टीफन स्पेंडर यह पोएट है, ठीक। इसमें कह रहा है कि क्यों जो है स्टीफन स्पेंडर से स्टीफन स्पेंडर क्यों कहते हैं दैट की द पिक्चर्स एंड मैप्स इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, कि जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में जो मैप बना हुआ है और जो पिक्चर्स बने हुए हैं, जो पिक्चर्स लगाए गए हैं, जो मैप और जो चित्र लगाए गए हैं या बने हुए हैं, आर मीनिंगलेस। वह मीनिंगलेस क्यों है, मतलब अर्थहीन क्यों है, क्यों महत्वहीन है। इसमें कह रहा है कि जो पोएट स्टीफन स्पेंडर है वह क्यों कहता है कि जो एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम है उसमें जो पिक्चर और मैप्स लगाए गए हैं वह मीनिंगलेस क्यों है, मतलब वह अर्थहीन या महत्वहीन क्यों है। अब इसके आंसर को देखते हैं। देखिए, इसका आंसर स्क्रीन पर आपके सामने है। अब आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार द पिक्चर्स एंड मैप्स इन द एलिमेंट्री क्लासरूम, कह रहा है कि पोएट के अनुसार जो एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में जो पिक्चर्स है और जो मैप्स हैं, कह रहा है कि मीनिंगलेस, वे मीनिंगलेस हैं, अर्थहीन है। बिकॉज, क्योंकि The map does not include their word of narrowness। क्यों महत्वहीन है? क्योंकि जो मैप है कह रहा है कि वह इंक्लूड नहीं करता, अर्थात सम्मिलित नहीं करता है their word, उनके संसार को आप नैरोलेंस, मतलब सकरी गलियों के उनके संसार को उसमें सम्मिलित नहीं करता। उसका कहने मतलब ये है कि जो एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम है, जो मैप और पिक्चर्स बनाए गए हैं उसमें उनके संसार को नहीं दर्शाया गया है, उनके दैनिक जीवन को नहीं दर्शाया गया है, उनके खुद के जीवन को नहीं दर्शाया गया, उनके घरों को नहीं दर्शाया गया है। दे लीव लाइक रैट्स, कह रहा है वे चूहों की भांति रहते हैं, इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, अपने कह रहा है कि क्रैम्प्ड, अपने सकरे होल्स, बिलों में, वे अपने सकरे बिलों में किसकी भांति रहते हैं? रैट्स की भांति में, चूहों की भांति रहते हैं। यहाँ पर क्रैम्प्ड होल्स का मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है सकरे बिल, लेकिन इसका अर्थ है उनका जो घर है वह एक सकरे बिलों के समान है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वे अपने उस सकरे बिलों में चूहों के समान रहते हैं। वेयर, जहाँ पर फॉग एंड डार्कनेस, जहाँ पर कुहरा या धुंध कह सकते हैं, और डार्कनेस और अंधेरा जो है डोमिनेट देयर लाइफ्स, उनके जीवन पर हावी रहता है। डोमिनेट का मतलब हावी होना। जहाँ पर कोहरा और अंधेरा जो है उनके जीवन पर हावी होता है, क्योंकि वहाँ पर धुंध सी रहती है, प्रदूषण रहता है और अंधेरा रहता है, क्योंकि उनके घरों में जो है प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था नहीं रहती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसमें कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम। इसमें कह रहा है कि जो सोर क्रीम का नाम लिया गया है उसमें बताया गया है कि जो कलर सोर क्रीम का नाम लिया गया है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर कह रहा है कि व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वाज। कह रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि जो पोएट ने जो है इस कह रहा है कि क्लासरूम की दीवालों को व्यक्त करने के लिए जो है इस अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है, मतलब जो वह सोर क्रीम का जो दीवालों का रंग है उसके लिए वह सोर क्रीम का प्रयोग करता है, सोर क्रीम शब्द का प्रयोग करता है। तो वही कह रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि पोएट जो है जो क्लासरूम की दीवार है उसको डिस्क्राइब करने के लिए या उसका वर्णन करने के लिए जो है वह इसका प्रयोग क्यों करता है। तो इसका आंसर है द कलर ऑफ सोर क्रीम इज पेल एंड डल। इसमें कह रहा है कि जो सोर क्रीम का जो कलर है वो कैसा है, वह जो है वह पीला है, पेल है, पीला है, एंड डल और धूमिल है। और क्या है? धूमिल है। फिर से बता दूं, इसमें कह रहा है कि द कलर ऑफ सोर क्रीम, जो सोर क्रीम का कलर है वो कैसा है, वो पीला है और डल है, मतलब पीला है और धूमिल है। द पोएट यूज दिस एक्सप्रेशन,
पोएट जो है इस एक्सप्रेशन का प्रयोग करता है, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, इस एक्सप्रेशन का प्रयोग करता है टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स, क्लासरूम की दीवालों का वर्णन करने के लिए वह जो है इस एक्सप्रेशन का प्रयोग करता है। बिकॉज क्योंकि द वॉल्स वर नॉट फ्रेशली पेंट, क्योंकि दीवालों को जो है ताज़ा पेंट नहीं किया गया है। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, कह रहा है कि जो क्लासरूम की दीवारें हैं वह डल, वह धूमिल हैं, एंड वर नॉट ब्यूटीफुल, और सुंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। इसमें कह रहा है कि पोएट जो है जो स्लम्स के बच्चे हैं, जो गंदी बस्तियों के बच्चे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, उनके लिए पोएट क्या चाहता है। हाउ कैन देयर लाइफ्स बी मेड टू चेंज, कह रहा है किस प्रकार उनके जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें कह रहा है कि जो पोएट है वो जो स्लम्स एरिया के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या चाहता है और उनके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए इसका आंसर है कि द पोएट वांट्स द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर टू विजिट द स्कूल। पोएट क्या चाहता है, कह रहा है द पोएट वांट्स, पोएट चाहता है कि जो गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो विजिटर हैं, जो आगंतुक हैं, कह रहा है कि टू विजिट द स्कूल, कि वह स्कूल को देखें। ही वांट्स देम टू सी द प्लाइट ऑफ दीज किड्स, कह रहा है कि वांट्स, वो चाहते हैं, ही वांट्स देम, वो चाहते हैं कि वे लोग जो है टू सी द प्लाइट दुर्दशा ऑफ दीज किड्स, इन बच्चों की दुर्दशा को देखें, एंड डू समथिंग फॉर देयर बेटरमेंट, और उनके बेटरमेंट के लिए कुछ करें। बेटरमेंट का मतलब बेहतरी, बेटरमेंट का मतलब होता है बेहतरी, और उनकी बेहतरी के लिए कुछ करें। वो चाहता है कि ये लोग जो है, जो इंस्पेक्टर हैं, जो विजिटर हैं, जो गवर्नर हैं, ये जो मतलब उसका मतलब जो अधिकारी लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं, वे लोग जो है इन बच्चों की दुर्दशा को देखें और उनकी बेहतरी के लिए कुछ काम करें। यहाँ प्लाइट का मतलब है, प्लाइट का मतलब दुर्दशा या दयनीय दशा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि दीज किड्स, ये बच्चे, शुड बी प्रोवाइडेड विद बेस्ट एमिनिटीज, इन बच्चों को जो है बेस्ट एमिनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए, अर्थात इन बच्चों को जो है कह रहा है कि सबसे अच्छी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। एमिनिटीज मतलब सुविधाएं। कह रहा है कि फिर से बता दो इसको, इसमें कह रहा है कि दीज किड्स, इन बच्चों को जो है शुड बी प्रोवाइडेड विथ बेस्ट एमिनिटीज, इनको सबसे अच्छी सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए, इन ऑर्डर टू मेक देयर लाइफ बेटर, उनके जीवन को बेटर बनाने के लिए, अर्थात उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ही वांट्स, वह चाहता है कि दीज किड्स टू विजिट ब्यूटीफुल प्लेसेस, कि ये बच्चे जो हैं सुंदर स्थानों को देखें, विच आर ग्रांटेड बाय द नेचर, वे स्थान जो कि प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, विथ इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता के साथ। दिस विल इंस्टिल ए हंगर, कह रहा है यह जो है इंस्टिल, उनके अंदर संचार कर देगा, किसका, हंगर इन देम, उनके अंदर भूख का, कौन सी भूख, टू स्टडी, पढ़ने की। ये कह रहा है ये सारी चीज़ें जो है उनके अंदर पढ़ने की भूख उत्पन्न कर देगी, इन ऑर्डर टू मेक देयर लाइफ बेटर, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दी वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, कह रहा है कि जो क्लासरूम की दीवारें हैं आर डेकोरेटेड, कह रहा है उनको सजाया गया है विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के चित्र से। बिल्डिंग्स विद डोम्स, कह रहा है बड़े बड़े गुंबजों वाले बिल्डिंग इमारतों से सजाया गया है, मतलब उसमें बड़ी बड़ी इमारतों के चित्र बने हुए हैं। वर्ड्स मैप, संसार के मैप बनाए गए हैं, एंड ब्यूटीफुल वैलीज, और सुंदर घाटियों से वो सजाए गए हैं। फिर पोएट कर रहा है कि हाउ डू दिस, कह रहा है कि हाउ डू दिस कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध या विपरीत, कह रहा है हाउ डू दिस कंट्रास्ट विद द वर्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, कह रहा है कि इन बच्चों के संसार से ये जो सारी चीज़ें उसमें दर्शाई गई हैं, शेक्सपियर का चित्र है, सुंदर सुंदर बिल्डिंग हैं, जो संसार के नक्शे हैं, इनको जो दर्शाया गया है, तो इन बच्चों के जीवन से किस प्रकार ये विपरीत है, मतलब कैसे विरोधाभास रखते हैं, क्योंकि जो दर्शाया गया है और इन बच्चों का जीवन दोनों अलग है, क्योंकि वहाँ पर सुंदर चीज़ों को दर्शाया गया है, इनके जीवन को तो कहीं दर्शाया ही नहीं गया है। तो ये कह रहा है कि किस प्रकार ये इन बच्चों के जीवन से विपरीत है। देखिए इसका आंसर है कि द चिल्ड्रेन लिव इन ए डेसिमल वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, कहता है कि जो चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं, लिव, वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इन ए डिसमल वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी, डिसमल का मतलब नीरस, और पॉवर्टी मतलब गरीबी, कह रहा है कि ये बच्चे जो है गरीबी के नीरस संसार में रहते हैं, एंड और हंगर, और भूख के नीरस संसार में, मतलब ये बच्चे जो है गरीबी और भूख के एक नीरस संसार में रहते हैं। दे आर इन सॉफ्ट कंट्रास्ट, कह रहा है कि वे एकदम साफ कंट्रास्ट, एकदम विपरीत हैं टू द पिक्चर्स ऑफ पोएट, कह रहा है कि कवि के चित्रों से
बिग बिल्डिंग जैसे कि बड़ी इमारतों से एंड ब्यूटीफुल वैलीज और सुंदर घाटियों से, मतलब ये सुंदर घाटियों बड़ी इमारतों और इन सब सुंदर चीज़ों से उनका जीवन क्या है, एकदम विपरीत है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि टू होम, कह रहा है कि किससे डज द पोएट इन द पोएम, कह रहा है इस कविता में पोएट जो है कह रहा है किससे, इसमें कह रहा है टू होम डज द पोएट इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, कह रहा है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के इस कविता में पोएट कह रहा है किससे मेक एन अपील, एक अपील करता है, एक विनती करता है, एक प्रार्थना करता है। व्हाट इज हिज अपील, उसकी अपील क्या है। इस कविता में जो है, जो कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम है, उसमें पोएट जो है किससे अपील करता है और वो क्या अपील करता है। देखिए इसका आंसर है कि द पोएट मेक्स एन अपील, पोएट जो है एक अपील करता है टू हिज रीडर्स, अपने पाठकों से, स्पेशली विशेष रूप से द एजुकेटेड एंड वेल ऑफ पीपल, विशेष रूप से वह शिक्षित लोगों से, एंड वेल ऑफ पीपल और जो है समृद्ध और शक्तिशाली लोगों से वह अपील करता है। टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन ऑफ स्लम, कह रहा है कि इन गंदी बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों की मदद करने के लिए वह जो है वह एजुकेटेड और वेल ऑफ पीपल लोगों से वह जो है अपील करता है कि कम आउट एंड बी फ्रीड फ्रॉम देयर मिजरेबल सराउंडिंग्स। मैं फिर से बता दूं इसको, इसमें कह रहा है कि द पोएट, जो पोएट है मेक्स एन अपील, एक विनती करता है टू हिज रीडर्स, अपने पाठकों से, स्पेशली विशेष रूप से द एजुकेटेड एंड वेल ऑफ पीपल, विशेष रूप से शिक्षित और जो है और समर्थ लोगों से वह क्या प्रार्थना करता है कि टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम कम आउट, कि वह जो है इन गरीब बच्चों की मदद करे इन गंदी बस्तियों से बाहर आने में, एंड बी फ्रीड, और उन्हें स्वतंत्र होने में उनकी मदद करें फ्रॉम देयर मिजरेबल सराउंडिंग, अपने दयनीय वातावरण से, कि वे इनकी मदद करें कि ये जो अपनी दयनीय जीवन है इससे बाहर आ सके। हिज अपील इज दैट, उसकी प्रार्थना, उसकी अपील ये है कि दीज चिल्ड्रेन शुड बी गिवन क्वालिटी एजुकेशन, कि इन बच्चों को जो है एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, एक बेहतर शिक्षा दी जाए। बिकॉज क्योंकि एजुकेशन होल्ड्स द की टू देयर इमेंसिपेशन, क्योंकि जो एजुकेशन होता है वो क्या होता है, वो एक की होता है, कि मतलब चाबी होती है किसका, इमेंसिपेशन, उनके विकास का, क्योंकि जो शिक्षा है व्यक्ति के विकास की चाबी होती है, कुंजी होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ब्रिंग आउट द थीम ऑफ स्पेंडर्स पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, कह रहा है कि जो स्पेंडर की पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि ब्रिंग आउट द थीम, इसकी थीम को ब्रिंग आउट करिए, अर्थात इसकी थीम पर प्रकाश डालिए या इसकी थीम के बारे में बताइए कि जो ये पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम है इसकी थीम क्या है। फिर कह रहा है कि व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन द पोएट्स ओन एटीट्यूड एंड कन्विक्शंस, कह रहा है कि यह जो है कह रहा है क्या प्रकाश डालता है किस पर, पोएट की अपने एटीट्यूड पर, पोएट के अपने दृष्टिकोण पर और उसके दृढ़ विश्वास पर, यह पोएट के अपने दृष्टिकोण और दृढ़ विश्वास पर यह क्या प्रकाश डालता है। देखिए इसका आंसर है कि द थीम ऑफ स्पेंडर्स पोएम, जो स्पेंडर की पोएम की जो थीम है इज टू हाईलाइट, वह प्रकाश डालना है किस पर, द प्लाइट ऑफ स्लम चिल्ड्रन, कह रहा है कि जो गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों की दुर्दशा पर या इन गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों की दयनीय स्थिति पर जो है ये कविता उसको हाईलाइट करती है, प्रकाश डालती है। देयर डार्क होम्स, उनके अंधेरे घर, एंड नेग्लेक्टेड स्कूल, और उनके तिरस्कृत स्कूल, आर लाइक टॉम्स फॉर देम, उनके लिए कब्र के समान है। टॉम्स का मतलब कब्र होता है। दे आर फॉर रिमूव्ड फ्रॉम द सनशाइन ऑफ नॉलेज एंड नॉर्मल सिविलाइज्ड लाइफ, कह रहा है कि दे आर फॉर रिमूव, कह रहा है वे दूर, और वे बहुत दूर हैं किससे, फ्रॉम सनशाइन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रकाश से, एंड ए नॉर्मल सिविलाइज्ड लाइफ, और एक सामान्य सभ्य जीवन से वे काफ़ी दूर है। दे नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर अनहेल्दी सराउंडिंग, कह रहा है कि दे नीड, उन्हें आवश्यकता है, टू बी रिमूव्ड, उन्हें हटाए जाने की, फ्रॉम देयर अनहेल्दी सराउंडिंग, उनके अस्वस्थ वातावरण से, अर्थात उन्हें जो है इन बच्चों को उनके अस्वस्थ वातावरण से हटाने की आवश्यकता है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स, यह जो कविता है रिफ्लेक्ट्स, अर्थात
प्रतिबिंबित करती है द रेज ऑफ द पोएट, पोएट के क्रोध को, अगेंस्ट सब ह्यूमन कंडीशन ऑफ मिलियंस ऑफ स्लम चिल्ड्रेन। कह रहा है कि यह जो है पोएट के क्रोध को प्रतिबिंबित करती है, किसके खिलाफ, कह रहा है अगेंस्ट, किसके खिलाफ, कह रहा है सब ह्यूमन कंडीशन ऑफ मिलियंस ऑफ स्लम्स, कह रहा है लाखों गंदी बस्ती में रहने वाले इन बच्चों की दोहरी स्थिति पर यह जो है पोएट के क्रोध को व्यक्त करती है, क्योंकि एक तरफ अच्छी स्थिति है, एक तरफ अच्छे सुंदर चीज़ें हैं, एक तरफ अच्छे लोगों का शानदार जीवन है, दूसरी तरफ इनका इतना दयनीय जीवन है। तो वही करा है कि इनके सब ह्यूमन कंडीशन पर पोएट क्रोधित होता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक से क्या कर दीजिएगा। थैंक यू।